दोस्तों, आज की कहानी है माँ और सास के झगड़े को क्या सुलझा पाई नेहा। मम्मा, आपको एक खुशखबरी देनी है। हाँ बेटा, बताना क्या खुशखबरी है। कहीं तू मुझे नानी तो नहीं बनाने वाली? सरला देवी ने उत्सुकता से पूछा। जी मम्मा, यही बातें कहते हुए नेहा खुद में शर्मा गई। आज सुबह ही नेहा को यह बात कन्फर्म हुई थी कि वह माँ बनने वाली है। एक बार जाकर हॉस्पिटल में भी चेकअप करा लिया था। अपने पति अभिनव के बाद खुशी का यह समाचार सबसे पहले उसने अपनी माँ को ही सुनाया था। माँ यह समाचार सुनकर खुशी से उछल पड़ी थी। मेरी बच्ची, तू बिल्कुल अपने जैसी प्यारी सी बेटी की माँ बनेगी। तेरी बेटी अपनी नानी जैसी इंटेलिजेंट भी होगी और तेरी जैसी खूबसूरत भी। मम्मा, आप भी ना कमाल करते हो। आपने पहले से ही कैसे बता दिया कि मुझे बेटी ही होगी? क्योंकि बेटा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। मेरी बच्ची, देखना तुझे बेटी ही होगी। मैं अभी तेरे पापा को यह समाचार देकर आती हूँ। नेहा ने मुस्कुराते हुए फ़ोन काटा और अपनी सास को फ़ोन लगाया। मम्मी जी, आप दादी बनने वाली हो। क्या बहू, तू सच कह रही है? मेरा पोता आने वाला है। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। सच, कब से इस दिन की राह देख रही थी। खुश रह बेटा, सास उसे आशीर्वाद देने लगी। नेहा ने हंसकर कहा, मम्मी जी, ऐसा आप कैसे कह सकती हो कि पोता ही होगा? पोती भी तो हो सकती है ना। ना ना बेटा, मुझे पोता ही चाहिए और देखना ऐसा ही होगा। पर बहू सुन, तू अपनी पूरी केयर कर। इन दिनों ज़्यादा वजन मत उठाना। और वह लीला आ रही है ना काम करने? हाँ मम्मी जी, आप चिंता ना करो। वह रेगुलर काम पर आ रही है। आजकल छुट्टियां लेनी भी कम कर दी हैं। उसे छुट्टी बिल्कुल भी मत देना बेटा। ऐसे समय में तेरा आराम करना बहुत ज़रूरी है। खासकर शुरू के और अंत के 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ। आप निश्चित रहिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगी। कहकर नेहा ने फ़ोन काट दिया। प्रेगनेंसी के इन शुरुआती महीनों में नेहा का जी बहुत मिचलाता था। ऐसे में अभिनव उसकी बहुत केयर कर रहा था। काम वाली भी अपनी बीवी जी को हर तरह से आराम देने का प्रयास करती। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। नेहा का 5वां महीना चढ़ चुका था। उस दिन सुबह सुबह उठकर वह बालकनी में आई तो देखा माँ गाड़ी से उतर रही है। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग और नीचे सूटकेस भी रखा हुआ था। यानी माँ उसके पास रहने आई थी। खुशी से चिल्लाती हुई नेहा नीचे भागी। पीछे पीछे अभिनव भी पहुंच गया। माँ के हाथ से सूटकेस लेकर सीढ़ियों चढ़ते हुए उसने पूछा, मम्मी जी, आपके क्लासेज का क्या होगा? आप यहाँ आ गए तो फिर बच्चों के क्लासेज कैसे कंटिन्यू करोगे? अरे बेटा, आजकल क्लासेज ऑनलाइन हो रही है ना, तभी मैंने सोचा कि ऐसे समय में मुझे अपनी बिटिया के पास होना चाहिए। यह तो आपने बहुत अच्छा किया मम्मी जी। नेहा का मन भी लगेगा और उसकी केयर भी हो जाएगी। हाँ बेटा, यही सोचकर मैं आ गई। पर मम्मा पापा आपके बिना सब संभाल लेंगे? नेहा ने शंका जाहिर की। तो बेटे, तेरे पापा को संभालने के लिए बहू आ चुकी है। अब तो उनके सारे काम वही करती है। मैं तो वैसे भी आराम ही कर रही होती हूँ। ग्रेट मम्मा, आपने बहुत सारा सरप्राइज़ दे दिया। नेहा आज बहुत खुश थी। कितने समय बाद आज उसे माँ के हाथों का खाना मिलेगा। नेहा की माँ को आए 10 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका था। माँ उसे अपने हिसाब से प्रेगनेंसी में ज़रूरी चीज़ें खिलाती, उसे ताकीद करती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपनी प्रेगनेंसी के किस्से सुनाती। सब मिलाकर नेहा का समय काफ़ी अच्छा गुजर रहा था। उसकी माँ काफ़ी पढ़ी लिखी थी। वह कॉलेज में लेक्चरर थी और उसी हिसाब से थोड़ी कड़क भी थी। जबकि नेहा का स्वभाव उनसे अलग था। पर माँ बेटी के बीच का रिश्ता बहुत प्यारा था और फिलहाल नेहा माँ के समय पे और प्यार दुलार का भरपूर आनंद ले रही थी। समय इसी तरह हंसी खुशी में बीत रहा था कि एक दिन अभिनव की माँ का फ़ोन आया। बेटा, मैं बहू के पास आ रही हूँ। बड़ा मन कर रहा है अपने पोते को देखने का। पर मॉम, आपका पोता अभी आया कहाँ है? अभिनव ने टोका। अरे पागल, आया नहीं पर आने वाला तो है। गर्भ में बैठे अपने पोते की सेवा नहीं करूँगी तो भला कैसी दादी कहलाऊँगी। चल फ़ोन रख, मैंने पैकिंग भी करनी है।
पर मोम, आपका सत्संग और वह सेमिनार जहां आप रोज जाती हो, फिर आपका टिफ़िन सर्विस वाला बिजनेस भी तो है। उसे छोड़कर यहाँ कैसे रह पाओगे? अरे बेटा, उसके लिए मैंने 2 लोग रखे हुए हैं, माधुरी और निलय। दोनों अच्छी तरह बिजनेस संभाल रहे हैं। वैसे भी यह समय लौट कर नहीं आने वाला। सेमिनार बाद में भी अटेंड कर सकती हूँ। ओके मॉम, फिर आप आ जाओ। वैसे यहाँ नेहा की मम्मी भी आई हुई हैं। आपको उनकी कंपनी भी मिल जाएगी। वह कब आई? वही करीब 15 दिन पहले। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। 2 दिन बाद ही अभिनव की माँ भी पहुँच गई। ऊपर से तो नेहा की माँ ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और अभिनव की माँ ने भी उन्हें गले लगाते हुए कहा कि हाय, कितना अच्छा हुआ, साथ रहने का मौका मिलेगा। पर अंदर ही अंदर दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर प्रतियोगिता की भावना थी। जल्दी ही यह बात सामने भी आने लगी। नेहा की माँ सुबह 5 बजे उठ जाती थी और नेहा को सैर के लिए ले जाती थी। उनकी देखा-देखी अभिनव की माँ 5 बजे से भी पहले उठ गई और नेहा को योगासन सिखाने लगी। उन्होंने टहलने की बजाय नेहा को प्रेगनेंसी के समय काम आने वाले कुछ आसन करने का दबाव डालना शुरू किया। इधर नेहा की माँ उसे अपने साथ वॉक पर ले जाना चाहती थी। नेहा असमंजस में थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं। इस बात पर नेहा की माँ उखड़ गई। बहन जी, यह मेरी बेटी है और मैं इस वक्त इसे वॉक पर ले जाऊंगी। आप कोई और समय देख लो। पर बहन जी, आप समझ नहीं रही, व्यायाम का यही समय होता है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सास के कहने पर योगा किया था, तो देखो कैसा हेल्दी बेटा पैदा हुआ। अभिनव की माँ ने अपनी बात रखी। अभिनव ने तुरंत समाधान निकाला और अपनी माँ को समझाता हुआ बोला, मोम, नेहा सुबह व्यायाम कर लेगी और शाम में योगा करेगी। वैसे भी योगा शाम में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस समय एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। अब तो रोज ही किसी न किसी बात पर ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलने लगा। जो काम नेहा की माँ करने को कहती, अभिनव की माँ कुछ अलग राग अलपने लगती। वैसे दोनों ही नेहा के हित की बात करती, मगर कहीं न कहीं उनका मकसद दूसरे को नीचा दिखाना और खुद को ऊपर रखना भी होता था। अभिनव और नेहा कुछ दिनों तक तो यह सोचते रहे कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मगर जल्द ही उनकी समझ में आने लगा कि यहाँ कंपटीशन चल रहा है। दोनों अपनी अपनी चलाने की कोशिश में लगी रहती हैं। उस दिन भी सुबह उठते ही नेहा की माँ ने बेटी का माथा सहलाते हुए उसे जूस गिलास पकड़ाया और बोली, ले बेटा, गाजर और चुकंदर का जूस पी ले। ऐसे समय में यह जूस बहुत फायदेमंद होता है। तब तक अभिनव की माँ भी पहुंच गई। अरे बेटा, जूस वूस पीने से कुछ नहीं होगा। तुझे सुबह सुबह अनार और सेब जैसा फल कच्चे खाने चाहिए। इससे शरीर को फाइबर भी मिलेगा और शक्ति भी। यही नहीं, अनार खून की कमी भी पूरी कर देगा। नेहा हक्की बक्की दोनों को देखती रही, फिर दोनों की चीज़ें लेती हुई बोली, मम्मी जी, ये दोनों चीज़ें मुझे पसंद है। मैं जूस भी पी लूँगी और फल भी खा लूँगी। आप दोनों बाहर टहल कर आइए, आज मुझे आराम करना है। उन्हें बाहर भेजकर नेहा ने लंबी सांस ली और अभिनव को आवाज़ लगाई। अभिनव बगल के कमरे में निकलता हुआ बोला, यार नेहा अब तो दोनों सुबह से ही तुझे घेरे रहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इधर रात में भी 12 से पहले जाती नहीं और हमारे पास अपना पर्सनल टाइम तो बचा ही नहीं। हाँ अभिनव, मैं भी यही सोच रही हूँ। ये दोनों छोटी छोटी बातों पर खींचमतानी में लगी रहती हैं। मेरी मम्मी को लगता है कि यह लेक्चरर हैं, सो उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, तो वही तुम्हारी मम्मी को इस बात का गुमान है कि उन्होंने अपने दम पर तुम्हें पाला पोसा है, सो हमारे लिए वह अपनी सलाह ही ऊपर रखती हैं। यार, मैं तो तुमसे 4 पल प्यार की बातें करने को भी तरस जाता हूँ। समझ नहीं आ रहा कि खुद को ऊपर दिखाने के इनके शीत युद्ध में हम अपना सुकून कब तक खोते रहेंगे। तभी दोनों माएँ टहल कर लौट आई। रोज की तरह दोनों ने ही वाक युद्ध शुरू करते हुए कहा, सरला जी, आप नेहा को मिठाइयाँ ज़्यादा मत खिलाया करो। यह मेरी बच्ची की सेहत के लिए सही नहीं है। पर नैना जी, मैं इसे गोंद और मेवों की मिठाइयाँ खिलाती हूँ जो मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। आप नहीं जानती, मेरी सास भी प्रेगनेंसी के समय मुझे यही सब खिलाती थी। तभी तो देखो, अभिनव के पैदा होने में मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई थी।
अभिनव 4 किलोग्राम का पैदा हुआ था। देखने में इतना हट्टा कट्टा था और ऐसे मुस्कुराता रहता था कि नर्स भी बेवजह इसे गोद में उठाकर घूमती रहती थी। अभिनव ने कनखी से नेहा की तरफ देखा और दोनों मुस्कुरा उठे। नेहा की माँ कहाँ हार मानने वाली थी। तुरंत बोली, अजी हमारी सास ने तो तरह तरह के आयुर्वेदिक काढ़े और फलों के सूप पिलाए थे, तभी तो देखो नेहा बचपन से अब तक कभी बीमार नहीं पड़ी और कितना खिला हुआ रंग है इसका। मेरी जेठानी का बेटा बचपन में कभी खांसी तो कभी बुखार में पड़ा रहता था, पर नेहा मस्त खेलती कूदती बड़ी हो गई। अभिनव की माँ भी तुरंत बोल उठी, अरे बहन जी, ऐसा भी कौन सा काढ़ा पिला दिया कि गर्भ के समय पीकर लड़की अब तक तंदुरुस्त रह जाए। ऐसा थोड़े ही होता है। आप भी जाने किस भ्रम में जीती हो। भ्रम में नहीं जीती बहन जी, हर बात का प्रैक्टिकल अनुभव करके ही बताती हूँ। मेरे मोहल्ले में तो मेरी इतनी चलती है कि किसी की भी बहू प्रेग्नेंट हो तो उनकी सास पहले मुझसे सलाह लेने आती है कि बहू के खाने पीने का ख्याल कैसे रखा जाए। भ्रम में तो आप जीती हो। देखते देखते दोनों के बीच रोज की तरह घमासान छिड़ गया था। नेहा और अभिनव फिर से इस झगड़े को शांत कराने में जुट गए। अब तो ऐसा रोज ही बात हो गई थी। कई बार तो दोनों इस बात पर झगड़ पड़ते कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। नेहा और अभिनव को पूरे दिन इन दोनों माँओं के पीछे रहना पड़ता। एक दूसरे के साथ वक्त बिताने और प्यार जताने का अवसर ही नहीं मिलता। एक दिन अजीज आकर अभिनव ने कहा, यार नेहा, अब हमें अपनी इस बड़ी वाली समस्या का कोई हल निकालना ही पड़ेगा। क्यों ना हम एक ट्रिक आजमाएं। मैं बताती हूँ क्या करना है। कहते हुए नेहा ने अभिनव के कानों में कुछ कहा और दोनों मुस्कुरा उठे। अगले दिन सुबह सुबह नेहा के पास पापा का कॉल आया। वह अपनी पत्नी से बात करना चाहते थे। नेहा की मां ने फ़ोन उठाया। हाँ जी, कैसे हो आप? बस आपकी बहुत याद आ रही है बेगम साहिबा। ऐसी भी क्या याद आने लगी? अभी तो आई हूँ। मैडम जी, आप अभी नहीं 2 महीने पहले गई थी और जानती हो पिछले संडे से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। पिताजी ने कहा। हाय, ऐसा क्या हो गया और बताया भी नहीं? घबराते हुए नेहा की माँ ने पूछा। बस बीपी हाई हुआ था और मुझे चक्कर आ गया। मैं बाथरूम में गिर पड़ा। दाहिने पैर के घुटने बोल गए हैं, चल नहीं पा रहा हूँ। अब तू ही बता, बहू से हर काम तो नहीं करवा सकता ना? बेटे ने स्टिक लाकर दी है, पर दिल करता है तेरे कंधों का सहारा मिल जाता तो बहुत सुकून मिलता। अरे, इतना सब हो गया और आप मुझे अब बता रहे हो। पहले फ़ोन कर दिया होता तो मैं पहले ही आ जाती। कोई नहीं गुल्लू, अब आ जा। मैंने अभिनव से कह दिया है तेरा टिकट बुक कराने को। बस तू आजा। आती हूँ जी, आप चिंता ना करो। मुझे बस नेहा की चिंता थी, सो यहाँ रुकी हुई थी। माँ ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा, नेहा की सास तो है ना वहाँ, कुछ दिन वह देख लेगी। आप हमें देख लो। कहकर पिताजी शरारत से मुस्कुराए। नेहा की माँ हंस पड़ी। तुम भी ना कभी नहीं बदलोगे। चलो मैं आती हूँ। अभिनव ने टिकट बुक करा रखी थी। अगले ही दिन नेहा की माँ नेहा को हजारों हिदायतें देकर अपने घर चली गई। नेहा और अभिनव ने राहत की सांस ली। नेहा की माँ के जाने के बाद घर में शांति छा गई। अब सास जितना जरूरी होता उतना ही हस्तक्षेप करती। नेहा और अभिनव को भी एक दूसरे के लिए समय मिलने लगा। इसी तरह 1 डेढ़ महीना गुजर गया। नेहा को 8वां महीना लग चुका था। वह अब काम करने के हालत में नहीं थी। नौकरानी घर का सारा काम करती और सास नेहा का ख्याल रखती। सब अच्छे से चल रहा था कि एक दिन फिर नेहा की माँ का कॉल आया। बेटी, अब तेरे पापा ठीक है, मैं कल परसों में पहुँच जाऊँगी तेरे पास। पर माँ, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परेशान होकर आओ। ज़रूरत कैसे नहीं बेटा, तेरी पहली प्रेगनेंसी है, मुझको तो पास में होना ही चाहिए। मेरे भी भला कौन से कई दर्जन बच्चे हैं, ले देकर एक तू ही है तो तेरा भाई है। तेरी देखभाल मैंने ही करनी है। तेरी सास से तो कुछ होने वाला नहीं है। चल रख फ़ोन, मैं तैयारी कर रही हूँ। फ़ोन रखते हुए नेहा घबराए स्वर में बोली, अभिनव, अब क्या करें? फिर वही महाभारत शुरू हो जाएगी। क्या हुआ यह तो बताओ? अभिनव ने पूछा। मम्मा लौट कर आ रही है। पापा भी चोट का बहाना आखिर कब तक बनाते? हमारी यह ट्रिक 1 महीने में ही बेकार हो गई। उदास स्वर में नेहा ने कहा, बेकार कुछ नहीं हुआ।
अब वही ट्रिक हमें मेरी मम्मी पर चलाना होगा। तुम रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह अभिनव अपनी माँ के पास पहुँचा। मॉम, आपको याद है न, पिछले साल आप शिमला में होने वाले टॉप बिजनेस वुमेन समिट में भाग लेने वाली थी। आप वहाँ होने वाले वर्कशॉप और सेमिनार का हिस्सा बनना चाहती थी, मगर ऐन वक्त पर लतिका आंटी की तबीयत खराब हो गई और आप दोनों जा नहीं सके। हाँ बेटे, तेरी लतिका आंटी की तबीयत खराब हो गई और उसके बिना मैं अकेली जाना नहीं चाहती थी। तभी तो हमारा वह प्लान कैंसिल हो गया था। वही तो मोम, मगर अब आपके लिए खुशखबरी है कि इस बार लतिका आंटी फुल फॉर्म में है। वह रिजर्वेशन कराने जा रही है। आप बताओ, आपका क्या प्लान है? अरे नहीं बेटा, इस बार मैं नहीं जा सकूंगी। मेरा पोता जो आने वाला है, अगले साल का प्लान बना लेंगे। बट मॉम, फिर शायद आपकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगले साल लतिका आंटी हैदराबाद में होंगी अपने बेटे बहू के पास। आपके लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप पोते की चिंता क्यों करती हो? जब तक आप शिमला में हो तब तक नेहा की मॉम उसकी देखभाल कर लेगी। वह बस 2-3 दिन में आने वाली हैं। मगर बेटा, कोई अगर मगर नहीं मोम, आप ज़्यादा सोचो नहीं। बस अब तैयारी करो, दोबारा यह मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप अकेले फिर नहीं जा पाओगे। चल ठीक है बेटा, बोल दे लतिका को कि मेरा भी रिजर्वेशन करा ले। कहकर अभिनव की मोम पैकिंग में लग गई। नेहा और अभिनव ने एक बार फिर चैन की सांस ली। नेहा को इस बात का सुकून था कि अब जब तक अभिनव की मोम लौटकर आएगी तब तक उसका बेबी इस दुनिया में आ चुका होगा और उसे फिर से दोनों माँओं के बीच पिसना नहीं पड़ेगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।